गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आर यू रेडी? तो हम लोग डेली प्रेयर के बाद 4 चीज लेते हैं ना, सीखते हैं। एक होता है क्या? थॉट, विचार होता है। एक होता है हिंदी, एक होता है जीके और एक होता है इंग्लिश। और वो चीज होते हैं जो एग्जाम में आया हुआ है, कोई ना कोई एग्जाम में आया हुआ है, जो भी बताया जाता है प्रेयर में बाबू, तो एग्जाम से रिलेटेड। तो आज का रहेगा थॉट। बोलिए मेरे साथ, ओनली यू कैन चेंज योर लाइफ, नोबडी एल्स कैन डू इट फॉर यू। इसका मतलब समझिए, केवल अपना जीवन बदल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, केवल आप अपना जीवन बदल सकते हैं, कोई दूसरा आपके लिए कुछ नहीं करेगा। ध्यान दीजिए, यानी कोई दूसरा आपका जीवन नहीं बदलेगा। आपका जीवन, यदि आप लोग सोच रहे होंगे कि नहीं पापा जमीन कमा देंगे या मकान बना देंगे या हमारे लिए पढ़ लेंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। यदि आपका जीवन बदलना है तो कैसे बदलेगा? वो आपसे बदलेगा, वो हाँ खुद से बदलेगा, कोई और उसमें कुछ नहीं कर सकता है। ध्यान दीजिए, यदि ऐसा होता तो सचिन का बेटा सचिन होता कि नहीं, अमिताभ बच्चन का बेटा अमिताभ बच्चन होता, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता। लेकिन ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है, बल्कि उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। तो आप लोग की बाबू, जब तक आप मेहनत नहीं करिएगा, खुद से मेहनत नहीं करिएगा, तो आपके लिए दुनिया में कोई आदमी मेहनत नहीं करने वाला। जैसे में आपको स्वस्थ बढ़िया चाहिए, शरीर बढ़िया चाहिए, तो उसके लिए आपको खुद नहाना पड़ेगा, नहीं नहाना पड़ेगा, खुद आपको सुबह टहलना पड़ेगा, रोड पे निकलना पड़ेगा, हवा लेनी पड़ेगी, है ना। यदि आप चाहेंगे नहीं मैं सोया रहूं, मेरे बदले में मम्मी टहल ले, पापा टहल ले, तो शरीर स्वस्थ रहेगा। तो वही बात है पढ़ाई लिखाई में, आपको आगे बढ़ना है तो खुद आपको पढ़ना पड़ेगा, आपके लिए कोई दूसरा काम करने वाला नहीं। यदि आप कमजोर हैं तो आपका दिन है, यदि आप अच्छे हैं तो आपका दिन है। यदि आप में कुछ भी अच्छा दिख रहा है, किसके वजह से दिख रहा है? आपके वजह से। तो आज का थॉट यही रहेगा कि केवल आप अपना जीवन बदल सकते हैं, नोबडी एल्स, और कोई नहीं आपके लिए कुछ करने वाला है। करेगा भी तो अपने लिए करेगा, आपके लिए कर ही नहीं सकता। नहीं तो कोई बाप नहीं चाहता कि मेरा बेटा अच्छा ना बने, कोई चाहता है क्या? वो लोग नहीं पढ़ सकते हैं, चलिए बेटा के लिए वही पढ़ लेता हूँ, ऐसा हो संभव है? नहीं। तो इंग्लिश बोलिए इसको, ओनली यू कैन चेंज योर लाइफ, नोबडी एल्स कैन डू इट फॉर यू। आगे बढ़े। अब एक और, आज इंग्लिश लेते हैं। आज का इंग्लिश रहेगा अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी नहीं तो होता है ना, कभी कहीं मैच में देखते हो डू और डाई, बोलते हैं ना, करो या मरो। यदि अभी नहीं जीते तो फिर टीम से बाहर हो जाए, सीरीज से बाहर हो जाएंगे, सीरीज से। तो वही ये आप लोगों का जो टाइम है, अभी नहीं सुधरे तो फिर कभी नहीं सुधरोगे। यदि चेतन एकेडमी में यदि तुम अच्छे नहीं सुधर पाए तो फिर कभी नहीं सुधरोगे। तो इसका इंग्लिश कैसे होगा? अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी नहीं तो अभी का होता है नाउ, क्या होता है? और अभी नहीं तो कभी नहीं, और बोलो नाउ और नेवर, बस 3 गो शब्द है छोटा छोटा, नाउ यानो डब्लू और ओ आर और नेवर यानी भी यार नेवर। बोलो अभी नहीं तो कभी नहीं। इसका इंग्लिश होगा नाउ और नेवर, नाउ और नेवर। जैसे जानते हो ना, दुर्घटना से देर भली, जानते हो ना क्या होता है दुर्घटना से देर भली? बेटर लेट देन नेवर। उसी प्रकार से अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर, नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। आज का हिंदी रहेगा उपयोगी का विलोम क्या होता है? उपयोगी का विलोम क्या होगा? यदि सैनिक एग्जाम में आया था, उपयोगी कौन बताएगा? रेज योर हैंड। बहुत कम लोग बता पा रहे हैं। क्या होगा आयुष? नहीं, जैसा शब्द वैसा बताइए ना, वो तो ठीक है चलेगा। लेकिन देखिए, जैसे पूछा जाए कि पत्नी का उल्टा क्या होगा, तो क्या कहिएगा? औरत। पति का उल्टा पत्नी। तो जैसा शब्द पूछा जाएगा वैसा ही आंसर देना पड़ता है। जैसे पूछा जाए आस्तिक का उल्टा क्या होगा, क्या बताइएगा? नास्तिक। तो जिस
जिस मतलब लैंग्वेज में जैसे जिस स्टाइल से पूछा गया है वैसा ही शब्द बताएंगे। तो उपयोगी का उल्टा होगा अनुपयोगी। क्या होगा? अनुपयोगी। क्या होगा वो? अनुपयोगी। अनुपयोगी है ना। अब क्या लिया जाए? आज का जीके रहेगा, ध्यान सुनिए। हेलो, पे अटेंशन। डॉक्टर अमर्त्य सेन एक एक बहुत बड़े आदमी हुए हैं, उनका नाम है डॉक्टर अमर्त्य सेन। क्या नाम है? उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो प्रश्न आता है कि उनको नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था? किसी को कुछ इनाम मिलता है तो किस लिए मिला? यह प्रश्न आया था, ये भी आया है RIMS में कि डॉक्टर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था। जैसे आप लोगों को पता है कि गुरुदेव यानी क्या नाम उनका, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था? सबको पता है ना क्यों मिला था? गीतांजलि किताब लिखी थी इसलिए मिला था, साहित्य के लिए मिला था। उसी प्रकार से अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था? तो याद कर लीजिए, अर्थशास्त्र के लिए। किसके लिए? अर्थशास्त्र विषय है, अभी आप आगे जाकर पढ़िएगा 12th में और 10th में भी आ जाएगा। इसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स के लिए। इतना सुंदर मतलब लिखे हैं अर्थशास्त्र, इसलिए उनको मिला था नोबेल पुरस्कार। क्या मिला था? कब मिला था? 1998 में। 1900 याद हो रहा है? आज का जीके रहा, डॉक्टर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला और कब मिला? तो अर्थशास्त्र के लिए। किसके लिए मिला? अर्थशास्त्र के लिए 1998 में मिला। ओके, और कुछ बचा है? हो गया सब। रिपीट कर रहा हूं। हेलो, पे अटेंशन, स्टैंड स्टिल, पे अटेंशन, लिसन टू मी। थॉट ऑफ द डे। थॉट ऑफ द डे। ओनली यू कैन चेंज योर लाइफ, नोबडी एल्स कैन डू इट फॉर यू। यानी आप अपना जीवन केवल आप बदल सकते हैं, दूसरा नहीं। दूसरा नहीं, दूसरा आपके लिए कुछ नहीं करने वाला है, आपको खुद करना होगा। समझ रहे हैं? आज का हिंदी रहा, उपयोगी का विलोम क्या होगा? उपयोगी का विलोम क्या होगा? तो बताया गया अनुपयोगी। क्या होगा? अनुपयोगी। आज का इंग्लिश रहा, अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी नहीं तो कभी नहीं। नाउ और नेवर। नाउ और नेवर। जैसे होता है ना, करो या मरो, डू और डाई। डू और डाई, वैसे ही अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर। आज का जीके रहा, डॉक्टर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला और कब मिला? तो 1998 में मिला, अर्थशास्त्र के लिए मिला। क्लियर हो गया? अब क्या रह गया? ओके, थैंक्स अ लॉट।